जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट में जो एनटीए का पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा जो कहानी चल रही है ऑल टुगेदर, वो कहीं ना कहीं क्या क्लैट 2018 के सिमिलर है। 2018 के उस दिन 13 मई को क्या हुआ था, क्लैट एक्चुअल में होता क्या है, वो नोशनल टाइम लॉस वाली चीज क्या थी एक्चुअल में। तो वो जजमेंट भी अपने आप में एक फ्लॉ था, वो उसका एप्लीकेशन भी अपने आप में एक फ्लॉ था। ऑल टुगेदर वही चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। 3 बजे जब पेपर चालू हुआ, किसी के स्क्रीन पर कोडिंग दिखा रहा है, जैसे मेरे, ठीक है। 3 बजे से लेके अगले 15 मिनट 20 मिनट तक मेरे स्क्रीन पर सिर्फ कोड्स आ रहे थे। बच्चों का टाइम लॉस हुआ, मेरा टाइम लॉस हुआ, मेरे पूरे 15 मिनट चले गए, मैंने बस पेपर 105 मिनट में सॉल्व करा है। हेलो 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 एवरीबॉडी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट में जो एनटीए का पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा जो कहानी चल रही है ऑल टुगेदर, वो कहीं ना कहीं क्या क्लैट 2018 के सिमिलर है। ये ऑल टुगेदर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या 2018 में ऐसा हुआ था, क्लैट 2018 के उस दिन 13 मई को क्या हुआ था, क्लैट एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो में जो जजमेंट आया था, जिसको एनटीए यूज कर रहा है 2024 में नीट के लिए, वो जजमेंट भी मैं आपको एक बार पूरा बताऊंगा कि उसमें एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला लगाया गया था मार्क्स को प्रोराटा बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए। वो नोशनल टाइम लॉस वाली चीज क्या थी एक्चुअल में, ठीक है। मुझे आपको कोई कहानी वापस से बताने की जरूरत है नहीं कि नीट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको ऑलरेडी, जो लोग उदास हैं, दुखी हैं, मैं आपको ये बता दूं कि क्लैट 2018 जो था, जिसकी आपने आजकल चर्चा सुनी होगी, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे, आपने पेपर दिया था, तो जितना दुख आपको आज नीट 2024 में हो रहा है ना, क्लैट 2018 में उतना ही दुख मुझे हुआ था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि मेरा ही पेपर था क्लैट 2018। जब मैंने क्लैट निकाला, दैट वाज द ईयर 2018। ये मेरा ही पेपर था, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे ही सेंटर पर वो चीज़ें हुई थी, मेरे मतलब वन ऑफ द सेंटर्स था ट्रिनिटी कॉलेज भोपाल, जो कि आपने रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं सुना होगा। उस सेंटर पर मेरे साथ भी टाइम लॉस हुआ था और मुझे नोशनल टाइम लॉस के एडिशनल एडवांटेज वाले नंबर नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो वो जजमेंट भी अपने आप में एक फ्लॉ था, वो उसका एप्लीकेशन भी अपने आप में एक फ्लॉ था। ऑल टुगेदर वही चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वही आज आपके साथ हो रहा है 2024 में जो नीट एस्पिरेंट्स हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, मेरा फर्ज बनता था। तो क्लैट 2018 में क्या था, क्लैट क्या था एक्चुअल में, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2018 में क्या हुआ वो तो बाद में देख लेंगे। क्लैट में उस टाइम पर अलग सर ने बोला, आज की तारीख में भी 1 से 2 लाख बच्चा नहीं बैठता है। आज तक 1 लाख बच्चा क्लैट में अपीयर ही नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स उस टाइम पर भी 66,000 लोगों ने भरा था बस, ठीक है। तो सैंपल साइज जो 23 लाख का नीट में है, 23 लाख जो नीट में सैंपल साइज है 23 लाख का, वो 66,000 है सिर्फ। ये तो टोटल नंबर ऑफ द पीपल जिन्होंने फॉर्म भरा है, बैठने तो एक्चुअल में और कम आए थे। तो अगर मैं इसको 50,000 भी मान लूंगा तो मैं कहीं गलत नहीं हूं। सिर्फ 50,000 लोग ने उस साल पर क्लैट का पेपर दिया था। इस साल ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ गया है, बट 1 लाख अभी भी नहीं पहुंचा है, 2 लाख अभी भी नहीं पहुंचा है, 3 लाख अभी भी नहीं पहुंचा है, जो कि इससे तो कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं लगता। पहली बात, 2018 में क्लैट ये था, 5 सेक्शंस तब भी आते थे, अब भी आते हैं, ठीक है। 5 सेक्शंस होते हैं ऑल टुगेदर पेपर में। उस टाइम पर 200 मार्क्स का पेपर होता था, 200 मार्क्स इन 120 मिनट्स। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहती थी, अभी भी रहती है, +1 एंड -0.25। ये क्या है, ये उस टाइम की और आज की भी तारीख की मार्किंग स्कीम है। लेकिन उस टाइम पर 200 मार्क्स का पेपर आता था और 120 मिनट्स, दैट इज 2 घंटे मिलते थे आपको। ये उस टाइम का एक्चुअल सिनेरियो था। अब चलता हूं आगे कि 13 मई को 2018 में क्या हुआ। अब जैसे कि नॉर्मली उस टाइम पर पेपर होता था, पहली बात पेपर होता था ऑनलाइन। ये था ऑनलाइन पेपर जो कि कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग देते थे, कंप्यूटर बेस्ड। उस दिन भी मैं सेंटर गया, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ भोपाल, वहाँ पर मैं कंप्यूटर पे जाके बैठा। 3 PM का टाइम हुआ, 3 बजे जब पेपर चालू हुआ,
किसी के स्क्रीन पर कोडिंग दिखा रहा है, जैसे मेरे, ठीक है, 3 बजे से लेके अगले 15 मिनट 20 मिनट तक मेरे स्क्रीन पर सिर्फ कोड्स आ रहे थे, ABCD @ हैशटैग 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 ऐसा लिखा रहा है बस मेरी स्क्रीन पर, कोई पैसेज नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस मुझे दिख रहा है कि हाँ एक बड़ा सा कोई पैसेज आया होगा जिसमें अगेन कोड 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 लिखा रहा है और कुछ नहीं। 15 मिनट तक मैं पूरा पेपर आगे पीछे कर रहा हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। किसी के माउस काम करना बंद हो गया उस टाइम पर, किसी का माउस का एक क्वेश्चन अगर वो आगे क्लिक कर रहा है तो 3 क्वेश्चन आगे पहुंच जा रहा है, फिर वो वापस आ रहा है तो सिर्फ 2 क्वेश्चन वापस आ पा रहा है, एक क्वेश्चन तो वापस आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा था। कहीं किसी का कंप्यूटर ही चालू नहीं हुआ, किसी का इंटरनेट बंद हो गया, किसी का कीबोर्ड खराब हो गया, कुछ खराब हो गया। ये सारा कब तक चल रहा है? ये चल रहा है अगले 15 मिनट 20 मिनट, किसी किसी का पूरा 2 घंटा चला है, ये जितना भी चला है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेंटर ने किसी किसी को बाद में 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठने दिया कि भाई तुम्हारा पेपर 5 बजे खत्म हो जाता है, तुम 5:15 तक बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारा इतना टाइम लॉस हुआ था, ठीक है। किसी किसी को 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठने दिया, कोई कोई लोग तो रात के 8 बजे भी घर वापस आए हैं सेंटर में से निकल के, तो 2 बजे से लेके 3 बजे से लेके 8 बजे तक, दैट इज कितने घंटे हो गए? 5 घंटे वो बैठ के क्लैट का पेपर दे रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब हुई हैं? ये सब 2018 में हुआ है, जब नुआल्स कोची, नुआल्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज, नुआल्स कोची ने ये पेपर करवाया था। उस टाइम पर क्लैट कंसोर्शियम नहीं था। यही सारी घटनाओं को देखने के बाद क्लैट कंसोर्शियम नाम की एक बॉडी, जो कि एक यूनिफॉर्म बॉडी होगी, उसको एस्टैब्लिश किया गया। पेपर को ऑफलाइन करवाया गया, OMR बेस्ड, बट उस टाइम पर ऑनलाइन होता था पूरा का पूरा सिस्टम। अब ये जो हुआ, इसका रिजल्ट क्या था? बच्चों का टाइम लॉस हुआ, मेरा टाइम लॉस हुआ, मेरे पूरे 15 मिनट चले गए, मैंने बस पेपर 105 मिनट में सॉल्व कराया, जितने भी फिर मार्क्स आए हों उसके बाद, ठीक है। तो उस 200 मार्क्स के पेपर में से 114 मेरे उस टाइम पर मार्क्स आए, ठीक है। ये कब आए? ये 105 मिनट्स में आए, क्योंकि 15 मिनट तो मेरे चले गए थे ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद रैंक बनी 972, वो अलग बात है। बट क्या मैं ये डिजर्व करता था? क्या वो सारे बच्चे जिनके साथ आज नीट में बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो तो ठीक है, उनको तो बढ़िया है जो हो गया है, 67 लोगों को तो AIR 1 आ गई, उनके लिए तो खुशी की बात है। बट जिसके साथ बुरा हुआ, जिसका एक्चुअल में टाइम लॉस हुआ और जिसको कंपेंसेशन नहीं मिला, उनका क्या? तो यही चीज मेरे साथ हुई, ठीक है। अब वो लोग सारे जो मॉक्स दे रहे होंगे, सब लोग कहीं ना कहीं टॉप कर रहे होंगे, मैं भी ऑल इंडिया में टॉप 5 में आता था जब मैं मॉक देता था। बट इस दिन जो मेरे साथ हुआ, उसकी वजह से मैं कहाँ लैंड हुआ, क्या मैं एक्चुअल में डिजर्व करता था, ये पूरी कहानी आपसे इस पेपर के बाद कोई नहीं पूछता है। तो यही बात है कि आपके पास फिर इकलौती क्या चीज बचती है जाने के लिए? वो बचती है कोर्ट। अब कोर्ट के पास जब तक मामला गया, इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक अगले दिन तो एक्शन ले नहीं लेता है, वो मामला चलता गया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, फिर हाई कोर्ट के पास गया। जब तक उनकी कार्रवाई चल रही थी, इसका हो गया क्या? आंसर की रिलीज। आंसर की रिलीज हुई, लोगों ने अपना आंसर लगाए, सबको अपने मार्क्स पता चल गए। बट बाद में जब अलॉटमेंट लिस्ट आई, रिजल्ट जो कि हाई कोर्ट के बोलने पर निकाला गया था, जब तक रिजल्ट हाई कोर्ट ने नहीं बोला तब तक निकला भी नहीं, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने जब तक नहीं बोला, ठीक, तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। ये किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला उस टाइम पर। अब जब उन्होंने बोल दिया कि भाई रिजल्ट निकालो, तो अब इन्होंने रिजल्ट निकाले, अलॉटमेंट लिस्ट आ गई। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में लोगों के स्कोर्स भी आ गए। ये अलॉटमेंट लिस्ट के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। वो फैसला क्या था? वो फैसला, केस अगर आपको देखना हो एग्जैक्टली 2018 का जो केस अभी NTA ने भी रिफर करा है, वो है दिशा पांचाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द सेक्रेटरी एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 551 ऑफ 2018। उस टाइम पर क्या हुआ था? उस टाइम पर ये पिटीशन लगी एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जस्टिस UU ललित थे उस टाइम पर और दीपक गुप्ता थे, इन्होंने बोला कि आप जो 400 लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और ऑल टुगेदर ऐसे कितने लोगों का टाइम लॉस हुआ होगा, आप लोग एक काम करिए कि
जो वी गिरी हैं, जो कि सीनियर काउंसिल थे अपीयरिंग फॉर कोची, उन्होंने एक बोला कि आप निकालो एक मेथड, ठीक है। ये मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन का मेथड। ये मेथड आप पूरा निकालो। इस मेथड से आप प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट करोगे नंबर्स का। प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे कि जिसका जितना टाइम लॉस हुआ होगा उसको उस बेसिस पर एक प्रॉपर फॉर्मूला निकाला गया कि आपको नंबर दिए जाएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या था? वो था ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। 4 लोगों का एग्जाम्पल उस जजमेंट में दिया गया, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई सेंस नहीं बनती, बट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इन सेकेंड्स वॉज 727,200 सेकेंड्स। ये ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। अब इन लोगों ने एक गूगल फॉर्म में या फिर जो भी वेबसाइट थी उसके थ्रू एक फॉर्म में भरा होगा कि मेरा कितना टाइम लॉस हुआ है, तो इनके वो सेकेंड्स निकाल लिए, ठीक है, कॉलम नंबर 5। अब टाइम अवेल्ड इन सेकेंड्स मतलब इनके पास कितना टाइम बचा था उसके बाद वो निकाला एक फॉर्मूला में, ठीक है, टोटल में से ये वाला माइनस करके। अब इन्होंने 200 में से इस बचे हुए टाइम में कितना सॉल्व कर लिया था। इन्होंने 172 अटेम्प्ट करे थे, इन्होंने 118 अटेम्प्ट करे थे, 159, 150, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड, उसमें से एक्यूरेसी कितनी थी, इन्होंने आंसर कितने सही करे और गलत कितने करे, ये देखा उन्होंने। फिर इसके बाद ओरिजिनल स्कोर इनका कितना आ रहा है अभी फिलहाल, 113.25, 44.25, 37.75, 111.25, ये इनके 4 लोगों के एग्जाम्पल से स्कोर निकाले। उसके बाद आंसरिंग एफिशिएंसी निकाली इन्होंने, मतलब बच्चे ने ये जो अवेलेबल टाइम में जितना स्कोर ले आया वो, ठीक है, ये स्कोर और क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट कर लिए उसने इस टाइम में, अगर उसको बचा हुआ टाइम भी मिल जाता तो इन सेकंड्स जो उसके चले गए उसमें वो कितने क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेता, वो निकाला। तो ये एफिशिएंसी मतलब आपने 38.65 सेकंड्स लगाए एक क्वेश्चन को आंसर करने में, 57.93 सेकंड्स लगाए एक क्वेश्चन को आंसर करने में, ये निकाला था इन्होंने आंसरिंग एफिशिएंसी। अब एडिशनल क्वेश्चंस द कैंडिडेट वुड हैव आंसर्ड इफ देयर हैज बीन नो टाइम लॉस, मतलब अगर आपका टाइम लॉस नहीं होता तो आप और कितने क्वेश्चंस आंसर कर लेते, 14 कर लेता, 6 कर लेता, 2 कर लेता, 2 कर लेता, ऐसे इनके रिस्पेक्टिव लोगों के निकल आएंगे। उसके बाद रिवाइज नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आंसर, उससे आपके टोटल क्वेश्चन आंसर्ड कितने हो जाते, इतने हो जाते। उससे आपके टोटल क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड कितने हो जाते, इतने हो जाते। उसके बाद आपके टोटल क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड कितने हो जाते, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इतनी थी तो इतने हो जाते। अब उससे आपके एक्चुअल स्कोर पे क्या फर्क पड़ता, सेकेंड लास्ट कॉलम में उन्होंने ये निकाला कि नॉर्मलाइजेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये एंटायर नॉर्मलाइजेशन है, ये है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। उससे अगर आपके पास वो जो एक्स्ट्रा टाइम था उसमें जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आपके ओवरऑल एक्चुअल स्कोर पे क्या फर्क पड़ता वो निकाला। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, ये था वो फॉर्मूला। डिफरेंस कितना आ रहा है आपके एक्चुअल स्कोर में। अब किसी के स्कोर में अगर 9 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, जिसका ओरिजिनल स्कोर 113 आ रहा था, उसमें अगर 9 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, अब उसका स्कोर 122 बना दिया, जिससे उसका एटलीस्ट 4 से 5 कॉलेज का जंप हो गया अलॉटमेंट लिस्ट में। जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आई, इसको एडिशनल ऑल इंडिया रैंक अलॉट हो गई, और ए करके, मतलब किसी की अगर ऑल इंडिया रैंक AIR अगर किसी की 900 आ रही है, और जब ये रिवीजन का फॉर्मूला लग गया है, जब उसका स्कोर चेंज हो गया है, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या आएगी, AIR 600 समथिंग, ठीक है, 600, लेकिन पहले किसी और को मिली होगी, इसकी रैंक है अब 600A, और वो उसी लिस्ट में उसी कॉलेज में एक और सीट ऑक्यूपाई कर लेगा जिसमें ये था, और बाकी नीचे वाले जिनको सीट्स अलॉट होगी उनकी शिफ्ट आगे पीछे हो जाएगी। ये प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया गया। इसमें फिर उन्होंने बाद में बोला टोटल 4690 कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, और ये आपको फॉर्मूला लगाना है। इस कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज के बाद सबके आपको स्कोर्स पब्लिश करने हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 जून 2018 तक। ये ऑल टुगेदर किस में बोला, पूरे जजमेंट में बोला गया है, ठीक है। इससे रैंक लिस्ट में भी असर पड़ेगा। आप सारे टर्म्स कंडीशन देख लीजिए और सारा का सारा ऐसे अप्लाई कर दीजिए। यही कुछ कल जो नोटिफिकेशन आई किसकी, NTA की, नीट के लिए, उसमें बोला गया। हमने केस का क्या पढ़ा, रिट पिटीशन नंबर 551 2018, यही था दिशा पांचाल क्लैट वाला केस, एंड यही फॉर्मूला यहां पर लगाया गया है। पूरा मैकेनिज्म उनका कहना यही है, जो मैंने आपको भी नॉर्मलाइजेशन का मेथड सिखाया,
एग्जैक्टली यही यूज करा गया है। अब आप देख लीजिए कितना सही कितना गलत, आपके स्कोर में क्या वो सही लगा है नहीं लगा है। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके देख लेना आराम से। नॉर्मलाइजेशन का मेथड यहाँ पर मैंने पीछे लिख रखा है, आपके साथ क्या गलत हुआ क्या सही हुआ मैं एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ, वो आप देख सकते हो। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है एग्जैक्टली वो यहाँ दिया है, ये पूरा टेबल। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसी वीडियो के पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका जजमेंट का भी पीडीएफ दे दूंगा, जो ऑफिशियल साइट पर एससीसी ऑनलाइन पे दिया हुआ है। तो आप उस पीडीएफ में से भी जाके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आपके साथ सही हुआ आपके साथ गलत हुआ, एंड फॉर्मूला के हिसाब से क्या आप जितने नंबर आपके आए हैं वो डिजर्व करते थे या उससे ज़्यादा करते थे। ठीक है, यही चीज़ मेरी तरफ से आपके लिए कहना चाहता था मैं, एंड आई होप एवरीवन डिजर्व द कॉलेज दे वांट। मैं सबसे अच्छे से जानता हूं कि अगर जब मैंने पोर्टल खोला था उसमें जब ये फॉर्मूला लगकर मेरा नाम आया उसमें लिखा हुआ था इंस्टेड ऑफ मैंने जो 15 मिनट लॉस करे उसमें लिखा हुआ था नो नोशनल टाइम लॉस। मेरा टाइम लॉस कैलकुलेट ही नहीं किया गया कहीं। अब मेरे अंदर उस टाइम तक हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कुछ जाकर कहीं और अपील करूं और क्या सबूत दूं कि मेरा टाइम लॉस हुआ था, क्योंकि जैसे कि नीट के सेंटर्स में सीसीटीवी चेक करी गई है, यहाँ पर कुछ चेक नहीं करा गया था। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम में किसने कहाँ कैसा कंप्यूटर पर टाइम स्पेंड किया वो देखा गया था, एंड मेरा इधर सबूत होने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आपके हाथ में तो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि वो चेक कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप बिल्कुल अपने ऑफलाइन में पिटीशंस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एंड इंडियन जुडिशरी पर भरोसा रख सकते हैं कि आपके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देगा। इतनी गारंटी हमारा संविधान आपको देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी का शानदार तरीके से अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आई एम प्रखर मिश्रा एंड आई होप कि यू गेट द बेस्ट कॉलेज दैट यू डिज़ायर। थैंक यू।